नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस कर लिया है। मैथ्स के 2 साधारण बैच पर प्रश्न भी आ चुके हैं, हाँ प्रैक्टिस भी आ चुके हैं, जिसमें हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन अभ्यास कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका मैं जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ वीडियो में अलग से, हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा 2023 करके वहाँ जा कर के प्लेलिस्ट में आप जो है पूरे सारे वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। और आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसे भी जा कर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जल्द ही। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे, जो हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का जो गठन है ये शंकर गुहन योगी के द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये शंकर गुहन योगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किए। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल, क्या डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा जो 1956 में गठन किया गया, और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ जिसका गठन 1967 में किया गया, स्थापना हुई। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा, पहले महासभा किया गया 1956 में, और महासभा होने के पश्चात भातृत्व संघ किया गया, संघ का गठन किया गया। ऐसे याद रखेंगे 1956 और 67। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रदेश में चूना पत्थर किस क्रम की शैल समूह में पाया जाता है। तो प्रदेश में जो चूना पत्थर है ये कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है। किस शैल समूह में? कडप्पा शैल समूह में। अब चलिए इससे रिलेटेड हम देखें, यहाँ पर इसी शैल समूह में डोलोमाइट, क्वार्टजाइट ये दोनों खनिज भी पाए जाते हैं। किसमें? ये कडप्पा शैल समूह में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलझारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो कुलझारी जो पहाड़ी है ये आपके राजनांदगांव जिले में स्थित है। अब देखिए, ये पहाड़ी कुलझारी पहाड़ी ये इम्पॉर्टेंट था, और इसी पहाड़ी से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन है जिसे हम कर लेते हैं। यहाँ पर गढ़िया पहाड़ी है, ये पूछा जा चुका है आपका CGPSC में। ये कांकेर में है गढ़िया पहाड़ी, अच्छे से याद रखेंगे। आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर तहसील इसमें है, कांकेर जिला। अलबका की पहाड़ी ये बीजापुर में है, और सीता लेखनी की पहाड़ी ये सूरजपुर में है। तो इतने पहाड़ियों को भी आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। तो देखिए, लाल दोमट मिट्टी का जो विस्तार है ये सुकमा में भी है और दंतेवाड़ा में भी है। तो ये दोनों है, यहाँ पर आंसर C आ जाएगा। दंतेवाड़ा और सुकमा दोनों में लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। अब देखिए, इस मिट्टी के स्थानीय नाम क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो इसलिए उस क्वेश्चन को भी कवर करते चलेंगे। यहाँ देखिए, लाल बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम जो है ये टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी के स्थानीय नाम मटासी है, और ये पूछा भी जा चुका है। लेटराइट मिट्टी के स्थानीय नाम मुरमी या भाटा मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय नाम है, ये मिट्टियों का स्थानीय नाम है। इसे भी आपको साथ साथ याद रखते चलना है। और जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन को करते आपको याद आता है तो कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके बताया कीजिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रहता है। चलिए, प्रदेश के किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सभी जानते हैं, ईब नदी। कौन सा नदी? ईब नदी में जो है यहाँ पर सोने के कण पाए जाते हैं, इस नदी के रेत में। चलिए आगे देखते हैं, किस नदी के किनारे अमेरिकापा ताला गांव स्थित है। तो देखिए, अमेरिकापा ताला गांव ये मनियारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? मनियारी नदी। और इसी मनियारी नदी पर खुड़िया बांध है, जिसे राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है। इसकी जो है सहायक नदियां हैं आगर नदी, छोटी नर्मदा नदी, टेसुआ और घोंघा नदी। ये चारों इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी?
मनियारी नदी की। तो ये कभी कभी क्वेश्चन सहायक नदी से भी पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। और नदियों से संबंधित सहायक नदी जरूर पढ़िएगा, आप, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं पवई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पवई जलप्रपात जो है ये बलरामपुर जिले में स्थित है। और देखते हैं यहाँ पर इसी बलरामपुर में कोठली जलप्रपात भी है और भेड़िया जलप्रपात भी पाया जाता है। तो ये दोनों जलप्रपात जो है आपके कहाँ पर हैं, बलरामपुर में। तो ये दोनों जगह भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये पूछा गया था कि अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है। तो ये कोरिया जिले में है। कहाँ पर है, ये कोरिया जिले में, ध्यान रखिएगा। ये अमृतधारा जो जलप्रपात है ये कोरिया जिले में है। और टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है ये मैन पार्ट है, सरगुजा के मैन पार्ट में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को पलासनी नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए पलासनी नदी के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो ये जो पैरी नदी है इसका नाम है पलासनी नदी, पुराना नाम है इसका पलासनी नदी, प्राचीन नाम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य सूरजपुर में है, ध्यान रखिएगा। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ है, सूरजपुर में है। और यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ प्रमुख रूप से नीलगाय पाया जाता है। सेमरसोत अभ्यारण्य जो है दोस्तों बलरामपुर जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और पूछा भी जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का अनुमानित भंडार किस जिले में पाया गया है। तो यूरेनियम का जो अनुमानित भंडार है ये रायगढ़ जिले में पाया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के पहले बैठक कौन बुलाता है। अब देखिए आपके सिलेबस में पंचायती राज है, आपके सिलेबस में क्या है, पंचायती राज है, ध्यान रखिएगा। तो अब पंचायत से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। कौन सा आपके पंचायती राज है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का पहला जो बैठक होता है ये पहला बैठक कौन बुलाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सचिव जो है ग्राम पंचायत का पहला बैठक बुलाता है। और यहाँ आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ग्राम पंचायत बैठक की गण पूर्ति क्या है। तो ग्राम पंचायत की गणपूर्ति जो होती है बैठक की, ये क्या है। तो यहाँ पर कुल पंचों का, जो कुल पंच होते हैं उसका 1/2, कुल पंचों का 1/2, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राम पंचायत के वार्ड में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो देखिए ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं, एक वार्ड में अधिकतम जो संख्या होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अधिकतम 20 होता है, सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। और न्यूनतम जो होता है ये 10 होता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, न्यूनतम 10, अधिकतम 20। अब चलिए देखते हैं, पंचायती राज अधिनियम संबंधित है। तो पंचायती राज जो अधिनियम है ये जो है 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, भूलना नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में सरपंच अगर अनुपस्थित है तब सम्मेलन कौन बुलाएगा। अगर ग्राम पंचायत के सम्मेलन में सरपंच नहीं है तब की स्थिति में सम्मेलन कौन बुलाएगा। तो ग्राम पंचायत में अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच बुलाएगा। यहाँ सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन बुलाएगा, उप सरपंच। तो सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ग्राम सभा की बैठक का कोरम पूर्ति नहीं होता है तो बैठक किसके द्वारा स्थगित किया जाता है। देखिए ग्राम सभा की बैठक की कोरम अगर पूर्ति नहीं होती है तो जो बैठक होता है वो किसके द्वारा स्थगित किया जाता है, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया जाता है उसका, किसके द्वारा, अध्यक्ष द्वारा। ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत बजट की बैठक में पारित किया जाता है। तो ग्राम पंचायत बजट की बैठक में पारित किया जाता है। क्या पारित किया जाता है, बजट किस बैठक में, ग्राम पंचायत बजट किस बैठक में की हो गया है, किस बैठक में पारित किया जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर साधारण बैठक में क्या किया जाता है, बजट पारित किया जाता है ग्राम पंचायत का, किसमें, साधारण बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब जो है हम लोग देखेंगे साइंस से संबंधित, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रति ग्राम सर्वाधिक जो ऊर्जा है ये कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये वसा है। ये क्या है, वसा प्रति ग्राम जलने पर सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए है तो रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन। तो देखिए विटामिन ए क्या है, तो विटामिन ए रेटिनॉल है, ध्यान रखिएगा।
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? देखिए पादप कोशिका की रसोई, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों ये हरित लवक है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों आपका यकृत, सी, अमोनिया को यूरिया में यकृत बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फलों को पकाने में सहायक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीजीपीएससी में नज़र डालें तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। फलों को पकाने में सहायक है, तो फलों को पकाने में जो है एथिलीन सहायक है। कौन सा? एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए अल्जाइमर जो है छोटी आंत, अग्नाशय, लीवर और मानव मस्तिष्क। तो अल्जाइमर जो रोग है ये मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मानव मस्तिष्क को। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत जो है ये आंवला होता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारणतया विधायिका का सत्र प्रारंभ होता है। तो विधायिका का जो सत्र है ये प्रारंभ किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी हम लोग करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका भारतीय संविधान से है। तो साधारणतः विधायिका का जो सत्र होता है ये प्रश्नकाल से शुरू होता है। किससे होता है? प्रारंभ होता है प्रश्नकाल से। तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द या पंथ निरपेक्ष लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष भी लिखा हुआ मिलता है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत कोई राज्य का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना, अब देखिए ये जो है हम इतिहास से क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हम लोग इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की। तो बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन सीजी वापम की बात करें तो उसमें भी ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित मथना का सही छत्तीसगढ़ी शब्द होगा मथना। तो मथना का क्या होगा? बिलोना, मठरी, हिलाना, छपछपाना। तो देखिए जहाँ छत्तीसगढ़ी आता है बड़ा अच्छे से सोच समझ के आपको लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी और हिंदी जो होता है उसमें ऑप्शन लगभग सिमिलर ही होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ करके आंसर लेना है। तो देखिए मथना का सही अर्थ होता है बिलोना। क्या होता है? बिलोना। ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथना किसी चीज़ को जैसे मथना कहते हैं उसका सही अर्थ होगा बिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका थोरहे के झांझ, ये छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अब इससे सब इसको कराने का मतलब ये है कि जितने भी आपके मुहावरा हैं और लोकोक्तियाँ हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का, वो सारे क्वेश्चन आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। केवल इसी मैं करा रहा हूँ उसी पर मत रहिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आप और ज़्यादा कर लीजिए। थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये अनावश्यक बातें करना। क्या होगा? अनावश्यक बातें करना। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी शब्द, छत्तीसगढ़ी मुहावरा और लोकोक्तियों का कम से कम 40 क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसमें आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ आपका सारा छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी से संबंधित जितने भी मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ देखिए आगी खाना मुहावरा का अर्थ बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है और पूरा डिटेल लिख करके देना है। जितना आप अच्छे से डिटेल लिखते हैं उतना ही आपको एग्जाम में सहयोग मिलता है, सहायता होता है। तो आप जरूर इसका पूरा कमेंट करके आंसर दें। यहाँ देखिए आगी खाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा?
जलते आग को खाना, गुस्सा पी जाना, मृत्यु होना, गुस्सा करना। तो यहाँ आंसर जो आएगा उस आंसर को आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन था दोस्तों। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।